नमस्कार दोस्तों, संस्कार एजुकेशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। अपनी जो सीरीज चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में चल रही है, ये नेक्स्ट क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अपन ने सेंटेंस में एजरेटिव की बात की, अपन ने सेंटेंस में इंटेरोगेटिव एचवी की बात की। नेक्स्ट जो आज है वो इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड की बात है। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की बात है। आरवी के अंदर जो सेट टू दे रखा होता है तो अपन उसे जब बदलते हैं तो आस्क्ड में बदलते हैं। कंजंक्शन के रूप में वो डब्ल्यू एच वर्ड लगाया जाता है जो डब्ल्यू एच वर्ड डायरेक्ट स्पीच में आर एस के अंदर दे रखा होता है। डायरेक्ट स्पीच में आर एस के अंदर जो दे रखा होता है उसे अपन कंजंक्शन के रूप में लगा देते हैं, और जस्ट उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, एच भी लगानी है, एम भी लगानी है, अदर वर्ड लगाना है, इंट्रोगेटिव मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगाना है। ये अपन को ध्यान रखना है। थोड़ा गलती इसमें ये हो जाती है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम तुरंत एच वी को लिख देते हैं और वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। हमें उस गलती से बचना है, और गलती से बच करके हमें डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद एच वी एम वी अदर वर्ड लिखना है। जैसे हम बात करें, गीता सेड टू रीता, गीता ने सीता से कहा था वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं, इंट्रोगेटिव मार्क है। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आर एस डब्ल्यू एच वर्ड है, आर एस के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड है, तो आप जब इसे बदलेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा गीता आस्क्ड रीता। कंजंक्शन वेहर। अब वेहर के बाद में हमें जो है यू को बदलना है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट हमें आर एस में देखना है, और आर एस में जो है वो लड़की है रीता, तो रीता को देख करके हमें सी लगाना है। फिर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव है। अब वो जब बनेगा तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमें लिखना है सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, इंट्रोगेटिव मार्क रिमूव फुल स्टॉप, और हमें फुल स्टॉप लगाना है। ये आपका जो है वो बनकर के तैयार हो गया इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो पहचान V1 से शुरू होता है, आर एस के अंदर V1 दे रखा होता है, डोंट दे रखा होता है, प्लीज काइंडली दे रखा होता है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस आर एस के अंदर आए, उधर फुल स्टॉप आपको मिलेगा, तो आप उसे इंपरेटिव कहेंगे, और जैसा इंपरेटिव का मीन्स होगा उस मीन्स के अनुसार आप आरवी के सेट टू को बदलेंगे। जैसे ऑर्डर का हुआ तो ऑर्डर्ड लिख दोगे, रिक्वेस्ट का हुआ तो रिक्वेस्टेड लिख दोगे, सजेशन का हुआ तो सजेस्टेड लिख दोगे। प्लीज काइंडली है वो वर्ड रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, तो हम प्लीज काइंडली को चेंज करके रिक्वेस्ट सेट टू के स्थान पे लिख देंगे। कंजंक्शन क्या लेता है, कंजंक्शन जो है वो टू लेता है, कंजंक्शन के रूप में टू लगता है, टू के बाद V1 का प्रयोग होता है, इसलिए टू को लगाते हैं। अपन अब बात करते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो टू द क्लासरूम, गो टू द क्लासरूम, अपनी कक्षा में जाओ। ऑर्डर है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो टू द क्लासरूम। अगर मान लो रिक्वेस्ट का हो तो रिक्वेस्टेड, प्लीज काइंडली अगर दे रखा है तो प्लीज काइंडली को हटाना है, क्योंकि प्लीज काइंडली के बाद V1 आता है और हमें कंजंक्शन के रूप में टू लगाना है। फुल स्टॉप हमें लगाना है, इनका हमें ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, ये हमें ध्यान रखने, हमको ध्यान रख करके सेट टू के स्थान पर पास्ट में लगाने, और कंजंक्शन के रूप में हमें टू लगाना है। आगे हम बात करें फोर्थ की, तो ऑप्टेटिव होता है। ऑप्टेटिव की जो रिकॉग्नाइज होती है मोस्टली आर एस में से शुरू होता है, मे के बाद में सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में जो मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। या तो इसमें विश होता है,
ब्लेस होता है या फिर इसमें कर्स, अभिश्राप, कर्स्ड होता है। जैसे अपन बात करें और उधर जो अपना आएगा वो पास्ट वाली फॉर्म में आ जाएगा, कर्स्ड आ जाएगा, ब्लेस्ड आ जाएगा, विस्ड आ जाएगा। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मेरे से कहा था, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अपन इसको बनाएंगे तो अपन लिखेंगे माई मदर ब्लेस्ड मी, दैट कंजंक्शन के रूप में दैट लगेगा और दैट के बाद में यू को चेंज करोगे मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका आई सब्जेक्ट होता है, तो यू को चेंज कर देंगे आई में, दैट आई। अब मे दे रखा है, मे को चेंज करेंगे माइट में, माइट लिव लॉन्ग, और जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अपना जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बन करके तैयार हो गया। माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो कुछ एक्सेप्शंस होंगे और इसके अलावा एक जो सेंटेंस बच रहा है आपके अपने, और वो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबका धन्यवाद संस्कार एजुकेशन क्लासेज की तरफ से। थैंक यू।